हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ जो शायद ये सारे शब्द आपकी स्पीकिंग को सुधारने के साथ साथ आपके लिटरेचर को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये सारे वर्ड्स स्पीकिंग के दौरान में व्यापक रूप में इस्तेमाल होता है और यदि आप इन सारे शब्दों को अपने स्पीकिंग के दौरान में, राइटिंग के दौरान में यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपकी स्पीकिंग में दिन ब दिन कुछ ना कुछ बेहतर ही दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं सारे शब्दों को एक एक करके डील करता हूँ। तब तक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें और यदि आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दैट्स वाई और दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए तो। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई वहां पर लंगर लगा हुआ है इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रहा था। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार मैंने वहां पर पुलिस देखा इसीलिए तो मैं तुम्हें इशारा कर रहा था। अब यहां पर देखिए, इस तरह की सेंटेंसेस को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप दैट्स वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हिंदी में एक सेंटेंस लेता हूं और फिर मैं दैट्स वाई से इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करता हूं। जैसे यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है इसीलिए तो मैं खा रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं दैट्स वाई आई एम ईटिंग। नेक्स्ट वर्ड है दैट्स व्हाट और दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही बात तो, या तो वही बात तो। अब यहां पर देखिए, कई बार ऐसे बोलते हैं ना, यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। अरे यार तू वहां गया और मार खा गया ना, मैं तुमको यही चीज तो बताने वाला था, तब तक तू वहां पहुंच गया। अब यहां पर देखो, जब आप इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को बोल देते हैं और जब इसे आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो दैट्स व्हाट से बड़े आसानी से इसे आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहां पर सबसे पहले एग्जांपल है यही बात तो वह नहीं जानती थी, तो आप बोल सकते हैं दैट्स व्हाट शी डिड नॉट नो। और दूसरा सेंटेंस है यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तो आप बोल सकते हैं दैट्स व्हाट आई वांट टू इलस्ट्रेट यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, और नेक्स्ट वर्ड है दैट्स हुम। दैट्स हुम का मतलब उसी को तो। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार वो आदमी जा रहा है, उसी को तो मैंने पैसे देने के लिए बोला था, उसी को तो कल पिटाई पड़ी है। अब यहां पर देखिए, इस तरह की सेंटेंसेस को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप दैट्स हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसी को तो मैं पैसे देना चाहता हूं, तो आप बोल सकते हैं दैट्स हुम आई वांट टू गिव मनी। आइए देखते हैं दूसरे एग्जांपल, उसी को तो शिक्षक ने पीटा है, तो आप बोल सकते हैं दैट्स हुम द टीचर बेट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दैट्स हु। दैट्स हु का मतलब ओ ही तो। जैसे बोलते हैं ना, कई बार इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं ओ ही तो पटना गया था, या बोलते हैं यार वो रास्ते में जा रहे हैं उस आदमी को देख रहे हो, ओ ही तो मेरे पिताजी हैं। और कई बार इस तरह की भी सेंटेंसेस बोलते हैं वह आदमी जो लाल शर्ट पहना है वो ही तो इस स्कूल का हेडमास्टर है। अब यहां पर देखिए, ओ ही तो अगर इस तरह की इंग्लिश में आप कन्वर्ट करें तो आप दैट्स हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि मैं हिंदी में सबसे पहले आपके लिए एक सेंटेंस लूं तो यहां पर पहला सेंटेंस है ओ ही तो मेरे पिताजी हैं, तो आप बोल सकते हैं दैट्स हु इज माई फादर। और दूसरा सेंटेंस है ओ ही तो कल पटना गए थे, तो आप बोल सकते हैं दैट्स हु वेंट टू पटना टुमारो। और नेक्स्ट वर्ड है दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन का मतलब उसी समय तो। आइए यहां पर दैट्स व्हेन यानी कि उसी समय तो, इस तरह की आप जब वर्ड इस्तेमाल करें तो आप कैसे अंग्रेजी में सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हिंदी के तौर पर पहला एग्जांपल है, जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार तू जिस समय रिसेप्शनिस्ट को फाइल दे रहा था उसी समय तो मैं कोचिंग पे आया। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार शर्मा जी जब स्कूटर पार कर रहे थे उसी समय तो मैं वहां पे गया। यहां पर इस तरह की सेंटेंसेस को दैट्स व्हेन से आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, उसी समय तो मैं वहां पहुंचा, तो आप बोल सकते हैं दैट्स व्हेन आई अराइव्ड देयर। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है उसी समय तो वह खा रही थी, तो आप बोल सकते हैं दैट्स व्हेन शी वाज ईटिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, और नेक्स्ट वर्ड है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब वहीं तो। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार वहां पर जो कुआं आपने देखा है वहीं तो रात को मैंने भूत देखा था। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार उस मंदिर को देखा है, मंदिर के बगल में एक बड़ा घर है
वहीं तो एक खूबसूरत लड़की रहती है। तो यदि आप इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को बोल दिए और यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप दैट्स वेयर से इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहला सेंटेंस यदि मैं आपके लिए बोलूं तो पहला सेंटेंस है मैं वहीं तो खा रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं दैट्स वेयर आई एम ईटिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है वहीं तो वह गिरी थी, तो आप बोल सकते हैं दैट्स वेयर शी फेल। दैट्स विच का मतलब वही चीज तो। अब यहां पर देखिए कई बार इसे बोलते हैं कि यार उस आदमी के हाथ में वो चीज देख रहा है, वही चीज तो मुझे चाहिए था। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार ये तुझे कहां मिला, यही चीज तो मैं खरीदना चाहता था। अब यहां पर देखिए इस तरह की जब आप हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप दैट्स विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहला सेंटेंस आपके लिए ये रहा, वही चीज तो वह देख रही थी, तो आप बोल सकते हैं दैट्स विच शी वाज लुकिंग। नेक्स्ट वर्ड है दैट्स हाउ। दैट्स हाउ का मतलब इसी तरह या तो उसी तरह। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार मैं इस तरह समझा रहा हूं, इसी तरह तो आप अंग्रेजी सीख पाओगे। कई बार बोलते हैं कि वो आदमी काफी मेहनत कर रहा है, उसका तबीयत खराब हो सकता है, तो मैं यहां पर यह बोलूंगा कि भाई इसी तरह तो आदमी कामयाब हो सकता है। अब यहां पर देखिए इसी तरह तो अब इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप दैट्स हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहला सेंटेंस यदि एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए हिंदी में लूं तो यहां पर सबसे पहले सेंटेंस है इसी तरह तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तो आप बोल सकते हैं दैट्स हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश। और आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल है उसी तरह तो वह कामयाब हुआ, तो आप बोल सकते हैं दैट्स हाउ ही सक्सीडेड। थैंक यू।